बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। आप सोच रहे होंगे कि मैं गाना क्यों गा रहा हूँ। एक्चुअली मैं गाना नहीं गा रहा, मैं अपने बचपन को याद कर रहा हूँ। मैं भी कभी छोटा था, आप भी कभी छोटे होंगे। आपने याद होगा कि एक सीरियल आता था, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। तो वही चीज़ याद आ रही है कि कभी मैं भी बच्चा था। तो एक्चुअली उस वक्त क्या होता था कि हमारे पास टॉयज़ नहीं होते थे। मैं कभी टॉय से नहीं खेला। मुझे पता नहीं मेरे पेरेंट्स ने मुझे कोई टॉय दिया है या नहीं दिया है। मुझे इतना याद है कि कभी हमने टायर से खेला, कभी हमने ब्रिक से खेला, कभी हमने जो रेत का ढेर होता है उस पर खेला, कभी हमने जंप किया। हम ये फिज़िकल वर्क करते थे उस वक्त। लेकिन आज बिल्कुल उसका उलट हो चुका है। फिज़िकल एक्टिविटी के साथ साथ बच्चों के पास आज की डेट में इतने ऑप्शंस हैं कि बच्चों को टॉयज़ बहुत अच्छे लगते हैं। बच्चे टॉयज़ के साथ खेलना पसंद करते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं, उनको अपना दोस्त बना लेते हैं। और सच में ये हकीकत है, ये हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि बच्चों को टॉयज़ कितने पसंद है, वो कितना प्यार करते हैं टॉयज़ के साथ, खिलौनों को कितना पसंद करते हैं। इवन इतना पसंद करते हैं कि टूटे हुए खिलौनों को भी संभाल के रखते हैं और उनसे भी खेलते हैं, और जो नया टॉय आता है उनसे भी खेलते हैं। तो ये होता है अटैचमेंट। बच्चों का खिलौनों के साथ इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है। लड़के हैं तो उनका कार से अटैचमेंट होता है, लड़कियां हैं तो उनका डॉल से अटैचमेंट होता है, उसके जैसी दूसरी चीज़ों से अटैचमेंट होता है। कार में बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, डॉल्स में बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। छोटी डॉल आती हैं, बड़ी डॉल आती हैं, म्यूज़िकल डॉल आती हैं, रिमोट कार आती है, फ्रिक्शन कार आती है, ट्रक आते हैं, जेसीबी आती है। इतने सारे ऑप्शन, और इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जिनको बच्चे प्रिटेंड एंड प्ले कर सकते हैं। तो आज के दौर में और हमारे दौर में इतना फ़र्क आ चुका है कि हमारे बच्चों के पास टॉयज़ की कोई कमी नहीं है। हम देना चाहते हैं और वो खेलना चाहते हैं। हमारा काम है देना और उनका काम है खेलना। तो ये चीज़ मैं शेयर करना चाह रहा था। मेरे दुकान पे बहुत सारे बच्चे आते हैं, ज़िद करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो टॉय मांगते हैं जो उनके पास ऑलरेडी होता है। मेरा कहने का मतलब है कि बच्चों को कितना अटैचमेंट होता है अपने टॉय से। चाहे वो पुराना है, वो खेल चुके हैं, फिर भी अटैचमेंट है, नया चाहिए उनको। तो उनके इमोशंस को, उनके अटैचमेंट को, उनके प्यार को प्यार करिए। उनको इसी की ज़रूरत है। और यही चीज़ एक रिलेशनशिप को बिल्ड करती है और गहरा बनाती है। बच्चों को जब टॉयज़ मिलते हैं और जिनसे मिलते हैं उनसे उनका रिलेशन और क्लोज हो जाता है और गाढ़ा हो जाता है। मम्मी पापा देते हैं तो भी, मौसी देती है तो भी, बुआ देती है तो भी, मामा देते हैं तो भी, उनका अटैचमेंट टॉयज़ के साथ साथ, आप समझिएगा मेरी बात को, टॉयज़ के साथ साथ उस रिश्ते से भी उनका रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है जिस रिलेशनशिप के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता। उनको सिर्फ इतना पता है कि उनको टॉयज़ मिले हैं और उन्होंने टॉयज़ दिया है। टॉयज़ के साथ साथ, खिलौने के साथ साथ उनके साथ भी बच्चे का अटैचमेंट हो जाता है। तो टॉय बहुत मैजिकल चीज़ है, इसको लाइटली ना लें। बहुत मैजिकल है टॉय। ये एक रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करता है, एक रिलेशनशिप को एक नया आयाम देता है। और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे वैसे उनकी एज के अकॉर्डिंग टॉयज़ आते हैं। ऐसा नहीं है कि जो 1 साल के बच्चे के लिए टॉय हैं वही टॉय 5 साल के बच्चा भी खेल रहा है, 10 साल का बच्चा भी खेल रहा है। नो, हर एज के लिए अलग टॉय है जिससे उनको एंटरटेनमेंट होता है, इंगेजमेंट होती है। और एक बात और मुझे याद आ रही है, हमारे टाइम पे जब हम लोग छोटे थे, हमारे टाइम पे मोबाइल्स नहीं हुआ करते थे, टीवी पे इतने कार्टून प्रोग्राम्स नहीं आते थे, इतने सीरियल्स नहीं आते थे, इतनी फिल्में नहीं आती थी। लेकिन आज टीवी पे हर चीज़ मौजूद है।
मोबाइल पे वीडियो गेम मौजूद हैं, यूट्यूब मौजूद है, फेसबुक मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से, शायद आप एग्री करेंगे मेरी बात को, मेरे हिसाब से बच्चे जो मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं, वो सही नहीं है। रीज़न सिर्फ ये है, रीज़न छोटा सा है लेकिन उसके कारण बहुत बड़े हैं। रीज़न ये है कि मोबाइल देखते से जो मोबाइल की लाइट होती है वो आइज़ को इफ़ेक्ट करती है। आइज़ को वो लगातार घंटों तक मोबाइल में लगे रहते हैं बच्चे, गेम खेलते रहते हैं या कुछ और करते रहते हैं, एक्सप्लोर करते रहते हैं, वो कुछ ना कुछ मोबाइल में एक्सप्लोर करते रहते हैं। तो मोबाइल से आइज़ तो इफ़ेक्ट होती ही है बच्चों की, क्योंकि बच्चों की जो बॉडी है, उनका जो बॉडी पार्ट्स हैं वो पूरी तरह से परिपूर्ण नहीं होते, वो कच्चे होते हैं। उनकी आइज़, उनके स्किन, उनके हेयर्स, उनका माइंड, उनके ईयर्स, ये सब चीज़ बहुत नाजुक होती हैं और ये चीज़ें वो हैं जो कुदरत ने हमें दी हैं, हम इंसान उसको खरीद नहीं सकते। तो मोबाइल से एक और बड़ी प्रॉब्लम है कि मोबाइल से दिमाग का भी कनेक्शन है, कि मोबाइल की जो रेडिएशन निकलते हैं उस रेडिएशन से बच्चों के माइंड पे असर पड़ता है। कई बच्चों के, नॉर्मल बच्चे, मोबाइल के ज़्यादा यूज़ से उनका मेंटल लेवल जो है वो बिगड़ जाता है। और कई बार माइंड और आइज़ दोनों, मतलब इस सर के ही एक पार्ट है ये, माइंड और आइज़, इनमें कई बार आंखें एक तरफ हो जाती हैं या दोनों दूसरी तरफ हो जाती हैं। कई बार ऐसा देखने को मिला है। तो इससे बचाने के लिए टॉयज़ सबसे अच्छा माध्यम है, जिससे बच्चा खेलता भी है, इंगेज भी होता है, बोर भी नहीं होता और लंबे समय तक खेलता है। तो अगर हमें अपने बच्चों को इन सारी बीमारियों से बचाना है तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने बच्चों को इन ऐसी बीमारियों से बचाएं। ऊपर वाले ने अगर हमारे बच्चों को नॉर्मल पैदा किया है तो हम उनको नॉर्मल ही रखें। थोड़ी सी सख्ती बरतनी पड़ेगी, लेकिन थोड़ी सी सख्ती से आपके बच्चे इस तरह की बीमारियों से दूर हो सकते हैं बहुत आसानी से, बिना कोई पैसा खर्च किए। क्योंकि अगर ये बीमारियां आ जाती हैं बाई चांस किसी भी बच्चे के अंदर, तो इसमें इतना पैसा खर्च होता है कि जितना आप पूरी ज़िंदगी टॉय खरीद लेंगे खर्च नहीं होगा। दूसरी चीज़, टीवी भी बच्चे इतना देख रहे हैं कि उनकी आइज़ पे, उनके माइंड पे जो कंटेंट वो देखते हैं उसका बहुत नेगेटिव असर पड़ता है। वो चीज़ देख लेते हैं जो उनको बहुत समय बाद देखनी है, वो बहुत अर्ली एज में देख लेते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड कि जो मैं क्या कह रहा हूँ। तो टॉय इज़ द चीपेस्ट वे टू एंटरटेन योर किड और एंगेज योर किड, क्योंकि हमें बच्चों की मुस्कान बढ़ानी है, छोटी नहीं करनी। क्योंकि जब बच्चे हंसते हैं तब हमें खुशी होती है। मैं भी एक पिता हूँ, मेरे भी 2 बच्चे हैं, एक 10 साल का है बेटा, एक 3 साल की बेटी है। तो ये सारी बातें मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूँ और इसीलिए ये बात आपके साथ शेयर कर पा रहा हूँ कि हमारा मकसद है बच्चों को खुश रखना, उनकी हंसी को बड़ा करना, उनको हंसाना, गुदगुदाना। क्योंकि जब वो हंसते तो हमारी थकान दूर हो जाती है यार, हमारी थकान सारी दूर हो जाती है, जो मुस्कुरा के हमारे गले लग जाते हैं। अगर मैं सही कह रहा हूँ, अगर आप मेरी बात पकड़ पा रहे हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा ये चीज़ कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ या नहीं कह रहा हूँ। मैं नंबर अपना डालूँगा, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अब मेरी जो फीलिंग जो मैं शेयर कर रहा हूँ आज आपके साथ, वो फीलिंग आपकी भी है या आपकी हो सकती है, मुझे ज़रूर बताइएगा वो चीज़, क्योंकि इसी से हम एक दूसरे को जानते हैं। यही चीज़ होती है जो हमें एक दूसरे को पहचानने में और जानने में मदद करती है। तो टॉयज़ एक ऐसी चीज़ है, ऐसा प्रोडक्ट है जो सिर्फ बच्चों के लिए है। और एक बात और मुझे याद आ गई मेरे एक्सपीरियंस से कि जब हम बच्चों को सिर्फ टॉय देते हैं उसमें तो बच्चे खुश होते ही हैं, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। मैं खुद देखता हूँ ये चीज़, मेरे बच्चे हैं। लेकिन जब आप उस टॉय के साथ बच्चों के साथ खेलते हैं
तो बच्चों की हैप्पीनेस बहुत बड़ी हो जाती है, बहुत स्ट्रांग हो जाती है। तो वो जो रिलेशनशिप है, मतलब अमेजिंग होती है वो चीज़। बच्चे का जो स्ट्रांग, मुझे वर्ड नहीं मिल रहा है, एक जो रिश्ता है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, बहुत प्यारे, बहुत मासूम, ना समझ, इनोसेंट। उनको कुछ नहीं चाहिए। उनको आप 2 रुपये का खिलौना दे देंगे वो उससे भी खुश हैं, आप 2000 का देंगे वो उससे भी खुश होंगे। उनके लिए सिर्फ मैटर है खुशी। खुशी किस चीज़ से मिल रही है उन्हें, इससे मतलब नहीं है कि उन्हें 2 रुपये की चीज़ से खुशी मिल रही है या 5,000 रुपये की चीज़ से खुशी मिल रही है। खुशी मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये बहुत ऐसी चीज़ें जो मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, क्योंकि मैं एक शॉपकीपर भी हूँ, मैं टॉयज़ सेल करता हूँ। मेरी टॉयज़ की शॉप है टॉय सिटी फन के नाम से, गाज़ियाबाद के अंदर। हम अपने गाज़ियाबाद के अंदर अपनी डिलीवरी सर्विस देते हैं, प्रोडक्ट अवेलेबल करवाते हैं कस्टमर्स को। और मैं एक पिता भी हूँ 2 बच्चों का, 10 साल के बच्चे का भी और 3 साल की बच्ची का भी। दोनों का पिता होने के नाते मैं ये सब चीज़ें, ये सब बातें बखूबी समझता हूँ। तो टॉयज़ भले ही छोटी सी होती है, लेकिन फीलिंग्स बहुत बड़ी होती है। जो फीलिंग बच्चे के अंदर आती है, हम उस फीलिंग के लिए काम करते हैं। हम कहते भी हैं अक्सर कि हम सिर्फ टॉय नहीं बेचते, हम खुशियाँ बेचते हैं। क्योंकि टॉय से जो खुशी बच्चे के चेहरे पे आती है वही हमारा टारगेट है, हमारा गोल वही है, बच्चा खुश हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम कोशिश करेंगे अच्छी वीडियोस लाने की, प्रोडक्ट वीडियो लाने की, जिससे आपको हेल्प मिल सके कि आप कौन सा प्रोडक्ट कितने साल के बच्चे के लिए ले सकते हो, या कितने साल के बच्चे के लिए कौन सा प्रोडक्ट सूटेबल है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।